साथियों, आपको पुस्तक संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए हुए थे। आइए इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 31 से। अन्यायी की इच्छा अहंकार मात्र। किसी वस्तु के अभाव में जो एक वेदनापूर्ण अनुभूति होती है वही इच्छा की तीव्रता है, जिसकी न्यूनाधिकता के अनुपात से ही इच्छा में शक्ति का संपादन होता है। यह तीव्रता किस दिशा में होगी, इसका संबंध आस्थाओं, संस्कारों और आदर्शों से है। मनुष्यों की इच्छा अनेक प्रकार की हो सकती है। वे अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। मनुष्य की इच्छाएं उसकी आंतरिक अवस्था की द्योतक हैं। जिस मनुष्य की इच्छाएं स्वार्थपूर्ण हैं वह अच्छा आदमी नहीं है। उसकी इच्छाओं में सात्विक शक्ति नहीं होती, जिसके बल पर बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। अन्याय एवं अनीतिपूर्ण इच्छाएं रखने वाला भले ही किसी संयोग युक्त अथवा परिस्थिति का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले, पर वह भी यह न मानना चाहिए कि इसने इच्छा शक्ति के बल पर अपनी वांछा को पूर्ण कर लिया है। यह यूं कहना चाहिए कि यह उसकी इच्छा शक्ति की तीव्रता है। मित्रों, जिससे वह अपने लक्ष्य में सफल हो सका है। सफल होने के लिए अनीतिपूर्ण योजनाएं भी सफल होती रही हैं। इतिहास में ऐसे अनेक अत्याचारियों, अन्यायियों एवं बर्बरों के उदाहरण पाए जाते हैं, जिन्होंने अपनी अन्यायपूर्ण इच्छाओं को पूरा कर लिया है, साम्राज्य स्थापित किए हैं, विजय प्राप्त की है। कहा जा सकता है कि यह उन अत्याचारियों की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि वे ऐसी ऐसी विजयों को प्राप्त कर सके हैं। किंतु यदि वास्तव में तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो पता चलेगा कि वे विजय अत्याचारियों की तीव्र इच्छा शक्ति का फल नहीं थी, बल्कि विजेताओं की निर्बल इच्छा शक्ति का परिणाम थी। जब किसी एक वर्ग की विजयेच्छा नष्ट हो जाती है, तभी आक्रामक की अनीतिपूर्ण होने पर भी विजय वांछा पूर्ण हो जाती है। मित्रों, अन्यायों की इच्छा में स्वयं अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वे वास्तव में अहंकार द्वारा ही प्रेरित हैं। यदि अन्यायी के अहंकार का हरण कर लिया जाए, उसे ध्वस्त कर दिया जाए, तो वह विश्व का सबसे निर्बल और निरीह प्राणी हो जाता है। यही कारण है कि अहंकार का उन्माद उतरते ही उसकी सारी शक्तियां ठीक उसी प्रकार समाप्त हो जाती हैं, जिस प्रकार नशे की उत्तेजना उतरते ही कोई मद्यप मुर्दे की तरह निर्जीव हो जाता है। उसका सारा जोश, खरोश, वेग, आवेग आदि आंदोलनपूर्ण क्रियाएं खत्म हो जाती हैं और वह एक साधारण से साधारण व्यक्ति के हाथ कुत्ते की मौत मारा जाता है। अनीतिपूर्ण इच्छाओं में कोई स्थायित्व तो नहीं होता। वे बरसाती नदी की भांति उफनती हैं और शीघ्र ही ठंडी पड़ जाती हैं।
अन्यायी इच्छाओं से अभिभूत होता है। अन्यायी इच्छाओं से अभिभूत होता है, उनसे उत्तेजित होता है, उन्हें पूरा करने के लिए व्याकुल रहता है और उनके वेग में एक शक्ति भी अनुभव करता है, परंतु फिर भी अहंकार का लाख आवरण डालने पर भी वह इस विचार से मुक्त नहीं हो पाता कि उसकी इच्छाएं अनुचित हैं। वह स्वयं अपनी दृष्टि में अपराधी बना रहता है और बहरे अंधों से भी भयभीत रहता है। यही कारण है कि उसकी इच्छाओं में न तो कोई शक्ति रहती है और न वे जीवन लक्ष्य बनकर स्थायित्व प्राप्त कर पाती हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वह इच्छाओं को छोड़ देता है, उनमें परिवर्तन कर लेता है और कभी कभी तो उनकी भयंकरता से वह जीवन के रण क्षेत्र से ही भाग खड़ा होता है। अत्याचारी अथवा अन्यायी की सफलता वस्तुतः उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, बल्कि उसके उस अहंकार की ही परिपुष्ट होती है जिसके आवेग से वह त्रस्त, दुखी एवं विकल रहता है। सदिच्छुक का कर्तव्य बुद्ध के तर्क विवेक की भर्त्सना अथवा आत्मा के धिक्कार से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनका सहयोग पाकर उसकी इच्छाएं और भी अधिक बलवती एवं सुनिश्चित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त आत्म कल्याण और परोपकार की भावना के कारण वह दिनों दिन सदाचारी, सचरित्र एवं सत्य मूर्ति बनकर दूसरों की सद्भावना, सहयोग तथा सहायता प्राप्त करता हुआ अधिकाधिक शक्ति संपन्न होता जाता है। सदिच्छाएं स्वयं शक्तिमती होने के साथ साथ दूसरों से भी शक्ति संचय करती रहती हैं। विरोध करना आज लोगों का स्वभाव बन गया। यहां पर क्या अच्छे कार्य और क्या बुरे, विरोध सबका ही किया जाता है। बल्कि वास्तव में यदि देखा जाए तो पता चलेगा कि बुराई से अधिक भलाई को विरोध का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह नहीं कि भलाई भी बुराई की तरह ही विरोध की पात्र है, बल्कि समाज की दुष्प्रवृत्तियां अपने अस्तित्व के प्रति खतरा देखकर भड़क उठती हैं और विरोध के रूप में सामने आ जाती हैं। क्योंकि सत्प्रवृत्तियां विरोध भाव से शून्य होती हैं, इसलिए वे बुराई का विरोध करने से पूर्व सुधार का प्रयत्न करती हैं। ध्वंसात्मक न होने के कारण वे बुराई के विरोध की भयंकरता के रूप में उपस्थित नहीं करती, जिससे ऐसा नहीं दिखता कि बुराई का विरोध हो रहा है। दुष्प्रवृत्तियों के उफान को किसी ध्वंसात्मक संघर्ष से बचाने के लिए सत्प्रवृत्तियां किसी सीमा तक उनको उपेक्षा करती हुई यह प्रतीक्षा किया करती हैं, कदाचित यह स्वयं सुधर जाए। किंतु ऐसा नहीं होता तो सत्प्रवृत्तियां अपने ढंग से आगे बढ़ती हैं और बुराई को दूर करने का प्रयत्न करती हैं। ध्वंसात्मक होने के कारण दुष्प्रवृत्तियां सत्प्रवृत्तियों के विरोध में एक संघर्ष खड़ा कर देती हैं, जिससे सत्प्रवृत्तियों का अधिक विरोध दृष्टिगोचर होता है। इसके विपरीत सत्प्रवृत्तियां द्वारा संघर्ष के स्थान पर सुधार का प्रयत्न करने के कारण बुराई का विरोध होते नहीं दिखता, जबकि सत्प्रवृत्तियों का विरोध अधिक फलदायक तथा स्थायी होता है। जहां तक इच्छाओं का संबंध है, सदिच्छाएं ही
इच्छाओं की सीमा में आती हैं। इसके विपरीत तो असद इच्छाएं हैं, जो वास्तव में इच्छाएं न होकर दुष्प्रवृत्तियों का आवेग ही है। कोई अच्छा कार्य करने अथवा उदात्त लक्ष्य प्राप्त करने की कामना रखने वाला लाख विरोधों एवं अशुभताओं के होने पर भी अपने ध्येय पर पहुंच ही जाता है। सदाशय में एक स्थायी लगन होती है, जिससे वह अपने ध्येय के प्रति निष्ठावान होकर अपनी समग्र शक्तियों को लगाकर प्रयत्न में लगा रहता है। इच्छा एवं प्रयत्न की एकता उसमें एक अलौकिक सहायता स्रोत का उद्घाटन कर देती है, जिससे उसके प्रयत्नों में निरंतरता, तीव्रता और अमोघता बढ़ती आती है और वह क्षण क्षण ध्येय की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाता है। सदिच्छावान व्यक्ति में आशा, उत्साह, साहस, सक्रियता की कमी नहीं रहती और जिसमें इन सफलतावाहक गुणों का समावेश होगा, असफलता उसके पास आ ही नहीं सकती। असद इच्छाएं जहां अपने विषैले प्रभाव से मनुष्य की शक्ति का नाश करती हैं, वहां सद इच्छाएं उनमें नवीन स्फूर्ति, नया उत्साह और अभिनव आशा का संचार किया करती हैं। एक इच्छा, एक निष्ठा और शक्तियों की एकता मनुष्य को उसके अभीष्ट लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती हैं। इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं। आवश्यक है सघन, तीव्र, एकनिष्ठ, प्रचंड इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे संकल्प प्रवाहों की दिशा और गति। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। प्रणाम।